Hello, students. Welcome to English online classes. Today we will read lesson number 9 of English Reader textbook Yoga and Way. In this chapter, we will read about the benefits of yoga. Why should we do yoga? To keep our body healthy. Okay. So before we start the chapter, few pictures are given here. You have to tick the postures in each set which one is correct, कि कौन से postures हैं जो ठीक है, जिस पोजीशन में हमें खड़े होना चाहिए, जिस पोजीशन में हमें बैठना चाहिए. सो डू दिस योर सेल्फ. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. योगा इज़ अ सिंपल एंड फन वे टू मेक आवर बॉडी वेरी स्ट्रांग. योगा क्या है? एक बहुत ही सिंपल और एक फ़न वे है हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए. दिस इज़ अ वंडरफुल वे टू obtain अ हेल्दी लाइफ स्टाइल फ्रॉम अ यंग एज. तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है. योगा जो है एक बहुत ही अच्छा वे है बॉडी को, हमारे लाइफस्टाइल को एक यंग एज में कन्वर्ट करने का. इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अचीव, और ये हमारी हेल्प कर सकता है किस चीज़ में? टू अचीव, उस चीज़ को अचीव करने में. लॉरल्स इन स्टडीज़, की स्टडीज़ में अगर हम प्रेज़ की अचीवमेंट चाहते हैं, स्पोर्ट्स में चाहते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में चाहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो उसमें भी हमें अचीवमेंट, प्रेज़ की अचीवमेंट हासिल होती है. इट काम्स द माइंड, मेक्स अस इमोशनली स्ट्रोंगर. ये हमारे माइंड को काम करती है, शांत करती है, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है. योगा जो होता है एम्पलीफाइज आर क्रिएटिविटीज़, और जो हमारी क्रिएटिविटीज़ होती हैं उनको एम्पलीफाई करती है, मीन्स इनलार्ज करती है. योगा एनहेंसेस आर अवेयरनेस. योगा जो है वो हमारी अवेयरनेस को, हमें अवेयर करता है, उस चीज़ को बढ़ाता है, एनहेंस करता है. एंड हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और हमारी हेल्प करता है ताकि हम चीज़ों को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से जान सकें. इट मेक्स आर बॉडी एंड बोन स्ट्रोंगर. ये हमारी बॉडी को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. बिल्ड स्टेमिना, हमारा स्टेमिना हमारी एनर्जी को बिल्डअप करता है. एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है हमारी बॉडी में. इट इंटेंसिफाइज, ये ऐड करता है, एनहेंस करता है, बढ़ाता है द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस. मतलब हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी बढ़ाता है. ब्रीदिंग डीपली ड्यूरिंग योगा. योगा के ड्यूरिंग अगर हम डीपली ब्रीथ करते हैं, प्रैक्टिसेस मेक्स अस मोर पीसफुल. तो ये चीज़ हमें और भी ज़्यादा शांत बनाती है, रिलैक्स करती है एंड फोकस्ड, और हमारा ध्यान जो है वो चीज़ों में और भी ज़्यादा अच्छे से केंद्रित होता है, हम फोकस कर पाते हैं और भी चीज़ों पे. नाउ हिस्ट्री ऑफ योगा. योगाज हिस्ट्री हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ ऑब्सक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी. योगा की जो हिस्ट्री है वो बहुत सी प्लेसेस की है जो कि ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस में है, एंड अनसर्टेनिटी, और डाउटफुल है, जिसके बारे में अभी नहीं ज़्यादा पता है, इसमें अभी भी डाउट है. ड्यू टू इट्स ओरल ट्रांसमिशन. इसका जो ओरल ट्रांसमिशन है, ओरल हैंडओवर जो है ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट एंड द सीक्रेटिव नेचर, टेक्स्ट एंड द सीक्रेटिव नेचर ऑफ इट्स टीचिंग्स. तो ये चीज़ें क्या है? इसका जो ओरल ट्रांसमिशन है वो होली टेक्स्ट का, अभी भी सीक्रेटिव नेचर ऑफ इट्स टीचिंग्स. द डेवलपमेंट ऑफ योगा. योगा की जो डेवलपमेंट है कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ओवर 5000 ईयर्स एगो. योगा की जो डेवलपमेंट है उसको 5000 साल पहले ट्रैक किया गया था. बट कुछ लोग जिन्होंने इस पर रिसर्च की, थिंक दैट योगा में बी अप टू 10,000 ईयर्स ओल्ड. तो जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कवर किया, उनका मानना है कि ये 5000 साल पुराना नहीं, ये 10,000 साल पुराना है. इट्स रिच हिस्ट्री. इसकी जो रिच हिस्ट्री है, इतिहास है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड्स. इसको 4 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है. ऑफ इनोवेशन, कि कैसे इसको इनोवेट किया गया, कैसे, एंड प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट, और कैसे इसकी प्रैक्टिस करके इसको और भी ज़्यादा डेवलप किया गया, जो पोजीशंस है, पोस्चर्स हैं, उनको डेवलप किया गया. प्री क्लासिकल ऑफ योगा. द बिगनिंग ऑफ योगा वर डिवेल्प्ड बाय द इंडस वैली. जो बिगनिंग में योगा है उसको डेवलप किसने किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने. इंडस वैली का जो कल्चर था उन्होंने इसको डेवलप किया था. द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट मैंशनड इन द वेदास. सबसे पहले योगा वर्ड वेदास में मेंशन किया गया था. द अपैनिशिड्स
taught us the sacrifice of the ego through self knowledge, actions, कर्म योगा एंड विजडम। तो जो अपैनिषड्स थे उन्होंने हमें सिखाया, क्या सिखाया? सेक्रीफाइस ऑफ द ईगो, ईगो का सेक्रीफाइस करना। कैसे? किसके थ्रू? सेल्फ नॉलेज देके, और एक्शन, एक्शन क्या? योगा कर्म, उसके थ्रू, एंड विजडम, और अपनी बुद्धि से। क्लासिकल योगा। In the pre-classical stage, yoga was mishmash of various ideas and beliefs, but in the classical period it was clearly defined in yoga. प्री क्लासिकल स्टेज में योगा एक मिक्सचर था, किस चीज़ का? वेरियस आइडियाज़, अलग अलग तरह के आइडियाज़ का, एंड बिलीव्स, और अलग अलग तरह के बिलीव्स थे इस चीज़ को लेके। बट इन द क्लासिकल पीरियड, पर क्लासिकल पीरियड में इट वॉज क्लियरली डिफाइंड इन योगा सूत्रास बाय संत पतंजलि। तो पतंजलि के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था। Often considered as the father of yoga, he organized the path of yoga into the 8-limbed path containing the steps and stages towards obtaining समाधि और enlightenment। तो ये योग सूत्र जो पहले थे वो तो थे, उसके बाद में संत पतंजलि जो थे उन्होंने क्या है, इसके कंसीडर्ड एज द फादर, उनको योग का पिता बताया गया था। और ही ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने एक पाथ बना दिया था, एक रास्ता बना दिया था योग का। उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था इनटू 8 लिम्ड पाथ के अंदर उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, कंटेनिंग द स्टेप्स एंड स्टेजेस, जिसमें कि अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग स्टेजेस भी अवेलेबल थी।